हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो कि काफी इंटरेस्टिंग जगह पे एंड हुआ था। यूलो जो होती है वो लिवान के साथ यू किंग सेक्ट जा रही होती है, क्योंकि उसे एक खास मिशन को जो पूरा करना होता है। अब यूलो के सेक्ट पहुंचने की खबर काफी ज्यादा खुफिया होती है, सिर्फ कुछ ही लोगों के इसके बारे में पता होता है। लेकिन फिर भी यूलो को सेक्ट में जाने से रोकने के लिए उस पे जानलेवा हमला कर दिया जाता है। पहले यू किंग सेक्ट का जो माउंटेन आता है, इन पे स्कॉर्पियन बीस्ट से हमला किया जाता है। जब ये दोनों उन सारे बीस्ट का खात्मा कर देते हैं, इनके पीछे किसी खास तरह के कीड़े को लगवा दिया जाता है, जो कि स्पिरिचुअल ब्लड पीते हैं। अब ये कीड़े जो होते हैं किसी कल्टीवेटर के बॉडी में जो स्पिरिचुअल ब्लड बह रहा होता है, उससे अट्रैक्ट होते ही उसके पीछे लग जाते हैं। यूलो जो कि एक हाई लेवल की कल्टीवेटर है, उसके ब्लड में स्पिरिचुअलिटी कुछ ज्यादा ही फ्लो कर रही है, इसीलिए सारे कीड़े उसे मारने के लिए उसके शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लिवान ये देखते ही यूलो की जान बचाने के लिए वो शील्ड से नीचे कूद पड़ता है और अपने हाथ को काटते हुए अपने खून को बहने देता है, ताकि वे जो कीड़े हैं यहाँ लिवान के स्पिरिचुअल ब्लड की तरफ अट्रैक्ट होते हुए उसके पीछे चले जाएं। अब यहीं से ही अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। लेकिन गाइस, आगे बढ़ने से पहले बता दो कि हमने अपने चैनल पे हाल ही में एक नई सीरीज को एक्सप्लेन किया है, जिसकी एक लॉन्ग वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। इसकी भी कहानी अच्छी है और इसके नए एपिसोड को मैंने आज ही अपलोड किया है। प्लीज गाइस, आप उसे भी जरूर देखना, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप लोगों को इसकी कहानी वाकई में बहुत पसंद आएगी। अब आगे हम देखते हैं कि लिवान के पीछे वे सारे कीड़े झुंड में पड़ जाते हैं और उन सबको हटाने की कोशिश तो करता है, लेकिन यहाँ नाकाम रहता है। वे जो कीड़े होते हैं वो जहरीला डंक छोड़ते थे। लिवान की बॉडी में वो पूरी तरह से लुट जाते हैं और उसके शरीर का सारा खून चूस लेते हैं। साथ ही उन कीड़ों के जहरीले होने के कारण लिवान के पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, इसके कारण उसकी वहीं ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि लिवान के पास एक ऐसा सिस्टम है कि वो दोबारा से पुनर्जीवित हो जाएगा। जैसे ही उसके शरीर से उसकी स्पिरिट बाहर निकलती है, उसकी सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। इस बार भी होस्ट की मौत काफी जेनरसली तरीके से हुई है और उसकी डेथ की परफॉर्मेंस देखते हुए इसे रिवॉर्ड पॉइंट के तौर पे सिस्टम उसे 50 पॉइंट्स का रिवॉर्ड देती है। लिवान सोचने लगता है कि अरे ये तो कमाल ही हो गया, एक बार में उसे 50 पॉइंट्स जो मिल गए। अगर उसे पहले पता होता वो इन कीड़ों से पहले ही अपने आप को मरवा डालता। सिस्टम द्वारा उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स इसलिए भी ज्यादा दिए जाते हैं, अगर लिवान की मौत से किसी दूसरे बंदे को हर्ट होता है या उसे काफी ज्यादा दुख होता है लिवान के लिए, उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ बढ़ा दिए जाएंगे। अब यही लिवान यहाँ सोच रहा है कि लगता है यूलो उसकी मौत से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गई है और उसे लगता है मेरी मौत का कुछ ज्यादा ही दुख हुआ है, इसीलिए तो मुझे एक ही बार में 50 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला है। इतने में हम देखते हैं उसे दूर से एक बांसुरी के बजने की आवाज आती है। अब ये बांसुरी जो होती है कोई मैजिक से बजा रहा होता है और इसी के धुन को फॉलो करते हुए वो जो कीड़े होते हैं वो इसका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे होते हैं। वो जो बंदा होता है वो डिमन कल्ट से होता है, वो अपने मैजिक का यूज करके उस बांसुरी को बजा रहा होता है ताकि वो कीड़े उसके ऑर्डर्स को फॉलो करें। लेकिन उसे इस बात का भी डर होता है कि ये कीड़े काफी ज्यादा पॉइजनस है, सिर्फ एक बार की ही बांसुरी की आवाज से उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। दोबारा अगर ये बांसुरी बजाई जाए तो वो इन कीड़ों को नहीं कंट्रोल कर पाएगा। आगे वो जो डीमन होता है वो लिवान की लाश को अपने सामने देखता है, उसे ठोकर मारते हुए कहने लगता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई इस लड़के पे, कि ये सारा इंतजाम उसने यूलो को जान से मारने के लिए किया था। ये उसकी जगह पे पता नहीं कौन मर गया है और इसी स्टूपिड के चक्कर में मेरा सारा प्लान खराब हो गया। अब इधर लिवान ये देख करके कि कोई उसकी लाश की बेइज्जती कर रहा है, उससे रहा नहीं जाता और वो अपने सिस्टम को ऑर्डर देता है कि वो उसे हील करते हुए दोबारा से पुनर्जीवित कर दे। तब मैं इस बंदे को बताता हूँ कि आखिर मैं चीज क्या हूँ। सिस्टम उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए लिवान की जो स्पिरिट होती है उसके बॉडी में डाल देती है, जिससे वो दोबारा से उठ खड़ा होता है और अचानक से उस डिमन पे पीछे से अटैक करता है। लेकिन वो डिमन जो होता है अपने मैजिकल स्टिक से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। आगे वो उसे कहता है कि तुम्हारा ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं एक बेनजुन डिमन सेक्ट से हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि एक मामूली इंसान हो करके तुम मुझ जैसे डिमन पे स्नीक अटैक करते हो। जिस पे लिवान उसे कहता है कि स्नीक अटैक क्या, मैं तुझ पे सामने से अब अटैक कर देता हूँ। आगे वो अपने शॉर्ट की स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करता है। अब पहले से ही उसकी इस तलवार में उसकी जो सिस्टम है उसने 99% तक स्किल्स डाल दिए होते हैं, जिसके मात्र एक ही स्ले में ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस डिमन को भी इस अटैक को डॉज कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था।
आगे यहाँ लिवान भी उसे खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है कि तभी उसे अचानक से यूलो की कही भी बात याद आती है। मार्शल फाइट का ये मतलब नहीं है कि अपनी पूरी ताकत झोंक दो अपने दुश्मन को मारने के लिए। मार्शल फाइट का तो यही मकसद है कि किस तरह से अपने दुश्मन को लीस्ट पावर में ही खात्मा कर डालो, जिससे उसे मारने के लिए तुम्हें अपनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना करना पड़े। अब यहाँ पे जो लिवान होता है अपने इसी ट्रिक को आजमाता है। उसने एक हाथ से तो उस डिमन पे अटैक कर रखा होता है, लेकिन जब अपने दूसरे हाथ से उस पे अटैक करता है तो उसकी मैजिकल स्टिक को ही तोड़ देता है, जिसके कारण उस स्टिक में लगी जो फ्लूट्स बज रही होती हैं वो बांसुरियां टूट जाती हैं और उनके जो आसपास के कीड़े होते हैं अपने सेंसेस में जाग जाते हैं। अब उस बांसुरी के टूटने के कारण उन्हें कंट्रोल करने वाली कोई भी शक्ति नहीं होती, इसलिए वो जो स्पिरिचुअल ब्लड पीने वाले कीड़े होते हैं इन दोनों पे ही लुझ जाते हैं। यहाँ जो लिवान होता है बिल्कुल आराम से खड़े होता है और उन कीड़ों से कहने लगता है कि तुम्हारा स्वागत है और मेरे सारे खून को चूस डालो, क्योंकि वो जानता है कि वो मर भी जाएगा तो दोबारा से खड़ा हो जाएगा। लेकिन उधर दूसरी तरफ वो जो डीमन होता है जब उसके ऊपर वो कीड़े लुझ जाते हैं उनके काटने की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा असहनीय पेन होता है। इस पे लिवान उसे कहता है कि ये कीड़े जहरीले हैं, इनका डंक तुम्हारे बॉडी में जाते ही तुम्हें इसी दर्द का एहसास होगा, लेकिन मैं इस दर्द को सहने का आदी हो गया हूँ, इसलिए मेरे लिए तो बड़ी बात नहीं। जैसे ही लिवान के शरीर में वो सारे कीड़े लुझ जाते हैं उसका शरीर नीला पड़ जाता है उस जहर की वजह से और तुरंत ही लिवान के यहाँ पे ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। इधर दूसरी तरफ वो डेमन भी वहाँ पे औंधा पड़ा हुआ मारा गया होता है, लेकिन मरते हुए सही वो लिवान को यहाँ पे धमकी दे जाता है कि मैं एक बेंजम डेमन सेक्ट का बंदा हूँ, तुमने यहाँ पे मेरे जैसे डेमन को मारने की कोशिश की है, देखना तुम भी नहीं बच पाओगे। जिस पे लिवान उसे कहता है कि यहाँ पे भागने की कोशिश कौन कर रहा है, मैं तो चाहता ही हूँ कि मैं यहाँ भी मर जाऊँ। अब आगे वे कीड़े पूरी तरह से इन दोनों का खून चूस करके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ लिवान ये कहते हुए अपनी बॉडी से बाहर निकलता है कि मैं इसलिए यहाँ नहीं भागना चाहता क्योंकि मैं जानता हूँ मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाऊंगा। आगे उसकी सिस्टम उसे कंग्रेचुलेट करती है और इस बार भी जेनरस तरीके से मरने की वजह से उसे केवल 9 पॉइंट्स का ही रिवॉर्ड दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिवान के मरने से किसी दूसरे को तो दुख हुआ ही नहीं, इसीलिए इस बार का ये जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो उसे काफी कम दिया गया था। लेकिन फिर भी लिवान यहाँ इसी पॉइंट से ही खुश होता है कि वो उस डिमन की लाश को ही ऐसे किक कर रहा होता है जैसे थोड़ी देर पहले वो डिमन उसकी लाश को किक कर रहा था, कि तभी वहाँ पे यूलो भी आ जाती है और उसे लग रहा होता है कि ये बंदा लिवान को मारने की कोशिश कर रहा है। जब लिवान इसकी तरफ मुड़ के देखता है तो वो रुक जाती है और उसे अपनी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता ये देख के कि यहाँ पे लिवान सही सलामत जिंदा है। आगे लिवान उसे बताता है कि उन कीड़ों को जो कंट्रोल कर रहा था वो बंदा यही है। ये देख के यूलो से कहती है कि ये कोई मामूली बंदा नहीं बल्कि एक डिमन सेक्ट का डिमन है और तुमने इस डिमन को मार डाला है तो तुम तो वाकई में बहुत ही जीनियस हो। मैं जरूर राइटियस अलायंस में तुम्हारी सिफारिश करूंगी, इसके कारण तुम्हें जिन नेकलेसेस की जरूरत है वो तुम्हें जल्द से जल्द ही मिल जाएंगी। जिस पे लिवान उसे कहता है कि मैं जीनियस तो हूँ ही, लेकिन इस बार जो है मेरा पूरी तरीका से लक ने साथ दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इन कीड़ों को कंट्रोल करने वाला ये बांसुरी है। से तो गलती से ही इसके ये बांसुरी टूट गई, इसके कारण इस बंदे का उन कीड़ों पर से कंट्रोल हट गया और उन कीड़ों ने इसे ही काट डाला। आगे यूलो उसे कहती है कि तुमने मेरी फिर से एक बार जान बचाई है, तो मैं तुम्हारे लिए एक फेवर ओन करती हूँ। तुम्हें भविष्य में कुछ भी चीज की जरूरत होगी तो इस फेवर को मैं तुम्हें लौटा दूंगी। जिस पे लिवान उसे कहता है कि हमारा ये जो जीनी सेक्ट है उसने हमें शुरू से ही यही सिखाया है कि सबकी जिंदगी अहम होती है, और एक बार जो आपने हमारे जीनी सेक्ट की इतनी ज्यादा मदद की थी हमारे पूरे सेक्ट को बचाते हुए, तो मैंने इसी का बस एहसान चुकाया है। आगे वो कहता है कि मैं अपने जीनी सेक्ट द्वारा सिखाई गई टीचिंग्स को कभी नहीं भूलता, इसीलिए मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ एक बार भी नहीं सोचा, भले ही इसमें मेरी ही लाइफ स्पैन क्यों ना खत्म हो जाए। अब यहाँ पे लिवान ने अपनी फिर से एक लाइफ स्पैम को जो खर्च कर लिया था, इस बात से यूलो काफी ज्यादा उससे प्रभावित हो जाती है और उसे वादा करती है कि वो राइटियस अलायंस के सीनियर से उसके बारे में जरूर सिफारिश करेगी, ताकि लिवान की कल्टीवेशन में जिस तरह की भी दिक्कत हो उसके सीनियर्स उसकी मदद कर सके। आगे लिवान उसे कहता है कि जब ये लोग उस यूकिंग सेक्ट के इतने ज्यादा करीब हैं, तो इस मामले को हमें पहले सुलझा ही देना चाहिए कि आखिर किसने ये बात को लीक आउट किया है। सिस्टर यूलो यूकिंग सेक्ट की तरफ जा रही हैं एक मिशन को पूरा करने के लिए, हमें उस जासूस को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। जिस पे यूलो उसे बताती है कि यूकिंग सेक्ट आने के लिए जब वो ट्रैवल करने के लिए निकली थी तो इसके बारे में सिर्फ किसी खास ऑफिशियल को ही पता था और हाई लेवल के एल्डर्स के अलावा इसके बारे में किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन मेरे यहाँ पे आने की इस खुफिया जानकारी को जो लीक किया गया है, इस बात का डर है कि इसमें हाई लेवल के एल्डर्स भी शामिल हो सकते हैं और उनके बीच से उस घुसे हुए जासूस को निकाल पाना ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा।
जिस पे लिवॉन उसे कहता है कि इस बात का पता तो हमें यूकिंग सेक्ट में जाके ही लगाना होगा। अब आगे ये दोनों अपने आगे का सफर तय करने के लिए यूलू जो होती है अपने उसी ट्रैवल शॉट को समन करती है, लेकिन अचानक से उसे एक बात याद आती है कि जब इतनी दूर आई हूँ तो कुछ तो लूट के जाऊंगी ही। वो उस मरे गए डिमन की लाश की तलाशी लेने लगती है, जिस पे लिवॉन उसे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो यहाँ पे यूलू उसे बताती है कि यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इस तरह के डिमंस जो होते हैं वो अपने साथ काले मैजिक का सामान साथ लिए चलते हैं। साथ ही ये लूटपाट करने में काफी हद तक आगे होते हैं। इन्होंने काफी सारा लूट का माल अपने पास रखा होगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि ये लूट का सामान अब हम लोग लूट लें। यहाँ लिवॉन उसे कहता है कि किसी मरे हुए बंदे से इस तरह से चोरी करना तो ये बुरी बात है, जिस पे यूलो से वह कहती है कि ये कोई अच्छा बंदा तो नहीं है और ना ही ये अपनी मेहनत से इसने ये सारी चीजें इकट्ठा की है। जो मैं इसके पास से सामान ले रही हूँ वो चोरी नहीं बल्कि चोर के घर में चोरी हुई। आगे वो से कहती है कि अगर हम इसके पास से ये सामान नहीं निकालेंगे तो कोई और बंदा यहाँ से ये सारी चीजों का फायदा उठा लेगा, तो बेहतर यही होगा कि हम पहले ही इसका फायदा उठा लें। आगे यूलू ने उसके पास जितना माल होता है सबसे पहले उसे जब्त कर लेती है। फिर उसे एक ऐसी पोटली दिखती है जिसमें मैजिकल स्टोन्स होते हैं। ये उस पोटली को लिवॉन को दे देती है। जैसे ही लिवॉन उसके अंदर देखता है तो उसे ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स दिखते हैं, जिनकी कीमत 10,000 स्पिरिट लाइट्स की बराबर होती है। अब इतनी रकम को देख करके यहाँ पे यूलू की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस मंथ का तो मेरा जुगाड़ हो गया। लेकिन फिर अचानक से उसे याद आता है कि इस डिमन को तो लिवॉन ने मारा है, तो इस सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स पे उसका हक है। लेकिन लिवॉन यहाँ काफी ज्यादा दानवीर होता है। वो उसे ये कहते हुए इन स्पिरिचुअल स्टोन्स को दे देता है, आपको इन 2 जुड़वा शॉर्ड मास्टर को जो पालना होता है उसके लिए इंसेंस खरीदने की जरूरत होगी। आप इन स्पिरिचुअल स्टोन्स का यूज करके अपने 2 मास्टर शॉर्ड्स के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का इंसेंस स्टेंस यानी कि अगरबत्तियां खरीद सकती हो, क्योंकि उन शॉर्ड मास्टर्स को भी पालना जरूरी है। अगर उन्हें खुश नहीं रखा गया तो वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। जिसमें यूलो से कहती है कि जब उतना तुम कह ही रहे हो तो चलो मैं इसे रख लेती हूँ। आगे यूलो से कहती है कि तुमने ये जो मुझे देने का फैसला किया है इसके बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वो उसे कई सारे मैजिकल बुक्स दिखाती है और इनमें से एक सिलेक्ट करने को कहती है, जो कि उसी की फैमिली की विरासत होती है, जो कि मैजिकल पावर्स को जनरेट करने के लिए मैजिकल बुक्स होती हैं। और एक बुक उनमें ऐसी होती है जो कि उस डिमन के पास से मिली थी। इसमें ये लिखा होता है कि किन तरीकों से किसी डिमन को मारा जा सकता है। अब अपने सामने इतने सारे मैजिकल पावर वाली बुक को देख करके यहाँ लिवॉन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो आखिर किस बुक को चूज करे। इससे पहले कि वो इनमें से एक बुक को चुन पाता, ये एपिसोड यहीं फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। लेकिन हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक करके जरूर जाएं। जितने ज्यादा आपके लाइक्स और इस वीडियो पे कमेंट्स आएंगे उतना ही जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आएगा। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।